आज हम औसत का लेफ़्ट और जॉइन वाला केस पढ़ेंगे। जैसे कि कोई औसत दे दिया जाएगा कुछ ग्रुप का, कुछ लड़के होंगे उनका औसत दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि कुछ लड़के या तो आएंगे या फिर जाएंगे और आने जाने से उनके औसत में या तो वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो उन जाने वाले या आने वाले बच्चों का औसत बताना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, किसी स्कूल में 40 छात्रों का औसत 30 साल है। किसी स्कूल में 40 छात्रों का औसत यदि 30 साल दिया है तो पहले इसका बेसिक हम समझते हैं। तो पहले बेसिक से हम कैसे समझेंगे? 40 छात्रों का औसत, 40 छात्रों का आयु का योग, आयु का योग 30 × 40, क्योंकि योग निकालने के लिए औसत को संख्या से गुणा करना पड़ता है। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ हमारा निकल जाएगा 1200। टोटल जो 40 छात्र हैं उनका योग कितना हो जाएगा? 1200। और 10 और नए छात्र आ गए, यानी कि 50 टोटल हो गए ना। 50 छात्रों के सेम चीज़ चलेगा। आयु का योग कितना हो जाता है? 40 साल हो जाता है, यानी कि 50 × 40, ये हो जाएगा आपका 2000। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस देखेंगे तो आ रहा है 800, यानी जो 50 स्टूडेंट का 2000, 40 स्टूडेंट का 1200, यानी कि जो बड़े हैं उनका कितना है? 800 है। तो 800 का 800 हमारे पास आ गए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 10 स्टूडेंट का भाग दे देंगे तो ये हमारे पास उनका औसत निकल के आ जाएगा 80। ठीक है, वो निकल के हमारे पास आ जाएगा 80। तो ये हमारा बेसिक था। एक और बेसिक को देखते हैं। बेसिक दो तरह से होता है, तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और बेसिक को देखते हैं, फिर उसके बाद एक फॉर्मूला भी होता है इसका, उस पर भी करेंगे। वो भी देखा जाए तो यदि फॉर्मूला को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो वो भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 छात्र, 40 × 30 प्लस 10x बराबर 40 × 50, 40 × 50। अब ये क्या हुआ है आप लोगों को लग रहा? तो देखिए, कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए। 40 छात्र है, उनके औसत आयु 30 साल है। 40 छात्र, उसके औसत आयु 30 साल। 10 तो यानी कि 40 छात्रों के आयु का योग यहाँ से निकलेगा। 10 जो नए छात्र आते हैं उनके आयु का, 10 जो नए छात्र आते हैं उनका औसत क्या है? आयु का औसत x है, यानी कि 10 में x से यदि गुणा कर दे, 10 में x से गुणा कर दे तो उन 10 छात्रों का आयु का योग निकल के आ जाएगा। यानी कि 10 छात्रों का आयु का योग यहाँ पे 10 × x और 40 छात्रों के आयु का योग ये, यानी कि ये 10 छात्र के आयु का योग और ये 40 छात्रों के आयु का योग एक में जोड़ देते हैं तो हमारे पास टोटल जो फाइनल 50 स्टूडेंट का औसत 40 हो जाता है, उसके बराबर आ जाता है। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। ये हो जाएगा आपके पास 1200 प्लस 10x = 2000, यानी कि 10x बराबर, ठीक, 800। ये हो जाएगा आपका x बराबर 80। आपको यही तो निकालना था ना कि जो 10 नए छात्र आए हैं उनके आयु का योग क्या है। तो 10 नए छात्र के आयु का योग हम x माने हैं, यानी औसत आयु x माने हैं। ठीक है ना, औसत आयु x माने हैं तो औसत आयु हम निकाल दिए, x का मान 80। तो ये हमारा एक ये भी तरीका है, ये भी बेसिक है, वो भी बेसिक ही था। जिस पे मन करे वैसे आप कर लीजिएगा। एक इसका फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला को समझिए। ये फॉर्मूला हमेशा लेफ़्ट और जॉइन, ठीक है ना, या तो छोड़ के जाएंगे या फिर आएंगे, बस उसी में काम करेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। ये क्या होता है? इसमें यदि न्यू एवरेज पूछेगा, न्यू एवरेज, तो इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड एवरेज प्लस माइनस का यदि जाएंगे तो प्लस, माफ़ कीजिएगा, यदि ग्रुप को छोड़ के जा रहे हैं तो माइनस करेंगे। अगर और लड़के आ रहे हैं, कोई ग्रुप है 40 लड़कों का ग्रुप है, उसमें कुछ लड़के आ गए, 10 लड़के आ गए, 20 लड़के आ गए तो प्लस करेंगे, और 40 में से कुछ जा रहे हैं तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी प्लस माइनस जो स्थिति हो क्वेश्चन के अनुसार। उसके बाद ओल्ड नंबर
ठीक। यहाँ भी वही चीज़ प्लस माइनस ही, प्लस माइनस वहाँ यहाँ भी, और यदि जाएंगे तो प्लस, आएंगे तो माइनस। ओल्ड नंबर प्लस न्यू नंबर, न्यू नंबर बटा में न्यू नंबर, यहाँ हो जाएगा गुणा, ये हो जाएगा एवरेज डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस। अब ये एवरेज डिफरेंस में थोड़ा सा समझ लीजिए कि यहाँ जो एवरेज का डिफरेंस आएगा वो हमेशा आपका क्या आएगा, अंतिम में से शुरुआत घटेगा, अंतिम माइनस शुरुआत। यानी कि अभी एक क्वेश्चन माइनस पे ले लूँगा तब समझ में आएगा। यानी कि यहाँ पे 40 आया है तो 40 रखेंगे, माइनस का 30 रखेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ 20 आता है तो क्या करते हैं, फिर भी हम यहाँ 20 रखते हैं और माइनस का 30 रखते हैं, ठीक है। यानी कि अंतिम में से ही हमको, अंतिम में से ही शुरुआत को घटाना है, ठीक। तो इसको रख लीजिए आप। ओल्ड एवरेज आपका कितना दिया है, 30 साल, ये हो जाएगा आपका 30। स्टूडेंट आ रहे हैं, 10 और नए छात्र के आ जाने से, तो आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्लस ओल्ड नंबर क्या है, ओल्ड नंबर आप रख लीजिए। यानी शुरुआत में हमारे पास स्टूडेंट टोटल 40 थे तो 40। उसके बाद क्या हो रहा है, आ रहे हैं ना, तो प्लस का न्यू स्टूडेंट कितने हैं, 10 आ रहे हैं, बट्टा में हम 10 कर देंगे। देखिए ना यहाँ आ रहे हैं, 10 नए छात्र आ रहे हैं, बट्टा में 10, यही वाला जो यहाँ लिखेंगे 10, 20, 50, 60 जाएंगे या आएंगे उससे हमको भाग देना है। और यहाँ गुणा, गुणा में एवरेज डिफरेंस यानी अंतिम में से शुरुआत घटाना है, तो ये वाला हमारे पास अंतिम है, ये शुरुआत है। यानी अंतिम क्या है, 40 आ रहा है और शुरुआत 30, तो 40 माइनस 30। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जा रहा है, 30 प्लस ये हो जाएगा 50 बटा 10 और गुणा 40 माइनस 30 यानी 10। ये से ये कट जाएगा ना हमारे पास, ये से ये कट जाएगा, और ये क्या 30 और प्लस 50, ठीक है ना, ये हो जाएगा 80। यानी तरीका सेम रहना, आंसर सेम आएगा, तरीका जो भी हो। कई सारे तरीके होते हैं, इतना तरीका बहुत है, 3 तरीके से कीजिए, बहुत वैसे तरीका है, एलिगेशन है, जीएसएम है, ठीक है। लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है, ठीक है ना, इसको एक बार समझ जाइए, आपके लिए बेस्ट है। जब स्टूडेंट जाएंगे, यहाँ आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो हम प्लस कर दीजिए, जाएंगे तो यहाँ माइनस कर लीजिए, यहाँ माइनस कर लीजिए, और जो एवरेज का डिफरेंस यहाँ है वो अंतिम माइनस शुरुआत कर लीजिए, न्यू नंबर से आप भाग दे दीजिए, ठीक है ना, न्यू नंबर से आप भाग दे दीजिए। तो इस प्रकार से आप इसको कीजिएगा। लेफ़्ट और जॉइन वाला केस, स्टूडेंट जाएंगे या आएंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप, यदि कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिएगा, सॉल्व करवा दिया जाएगा। तो यहाँ से आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिप्लेसमेंट वाला, यानी कि कुछ छात्र जाएंगे और कुछ छात्र आएंगे, ठीक है ना, तब वहाँ पे किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ तो सिर्फ जाएंगे या आएंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी याद रख लीजिएगा, यदि फार्मूला याद रख लेते हैं, याद तो नहीं रखना है, बस समझ लेना है इसको, नहीं तो आपको बेसिक भी बताया गया, बेसिक से ही फिर कर लीजिए, जो आपको आसान लगे। बात यही है कि जो आपको आसान लगे उससे करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।